हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो 12:30 बजे का टाइम है और हन्नू को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से। और सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, जैसे मेरे साथ देखा था आपने, भाई आया था, भतीजा भी आया था, तो बस वही रह गई मैं। मतलब सुबह से होता है ना। तो रात को ही मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू के पराठे बनाए थे आज। और हन्नू लोगों के रिवीजन टेस्ट चल रहे, तो बस उसकी कॉपी वगैरह मैं देख रही थी कि क्या क्या पढ़ा ही नहीं था कुछ उसने। क्योंकि कल हम आए, फिर उसके बाद मार्केट गए तो लेट काफ़ी हो गया था। तो इस वजह से तो मैं उससे पूछ रही थी कि आपने इसका ये क्यों नहीं लिखा। आता है फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अगर आए ना तो चलो बात भी है, चलो कोई नहीं। अभी तो रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, बस ये है कि अब रिवीजन टेस्ट नहीं होते, रिवीजन चल रहा है। इसके बाद 30 तारीख से उनके एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पे उसे यही बता रही थी। तो बस आलू के पराठे बनाए आज। और वही है, पहले आरव के लिए बनाए, हन्नू और आरव के लिए बनाए। फिर आरव के पापा और हन्नू के लिए, मतलब स्कूल के बनाए 2 बार। फिर तीसरी बार भाई के लिए बनाए, फिर चौथी बार भतीजे के लिए बनाए। तो बस यही चल रहा था। मतलब आज मैंने 11 बजे नहाई मैं, और उसके बाद मैंने पूजा करके नाश्ता करा। नाश्ता भी नहीं किया, उसके बाद मैंने फिर वो किया, खाना बनाया पहले बच्चों के लिए, मतलब वही लंच मैंने कहा। फिर मैंने उसके बाद लास्ट में 11:30 बजे नाश्ता किया। क्योंकि मुझे खाने का रहता है कि टाइम से बन जाए, फिर आके ना लेने जाओ बच्चों को, हर हन्नू को लेके आओ, फिर थकान रहती है। तो अभी ये कि जैसा अभी मैं लंच बना है तो मुझे अभी दिक्कत नहीं है। अभी मैं उसकी कॉपीज़ वगैरह ही चेक कर रही थी। तो बस यही रहता है ना फिर, कि अभी आ गए हैं तो फिर मतलब टेंशन फ्री रहता है फिर। नहीं तो फिर अभी आती मैं जल्दी जल्दी, मुझे नाश्ता बनाना है, वो ये कि लंच बनाना है, पर बन गया पहले तो तो टेंशन फ्री रहता है। फिर हन्नू को भी रहता है कि मम्मा भूख लग रही है, खाने के लिए तो खाए नहीं, बट वही रहता है बच्चों को। और हम भी थे जब, तो देखो यहाँ पे उसने कुछ छोड़ा था ना, तो अभी सही कर रहा है। मैंने कहा ये गलत करा है, तो अभी उसने हाथों हाथ सही कर दिया है। तो बस ऐसा ही है बच्चों का। और वैसे इनके हर महीने ही एग्ज़ाम होते रहते, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो बड़ी टेंशन होती है। तो कपड़े वगैरह धुल के तो मैं चली गई थी। तो मैंने कहा फिर वो कपड़े वो करने लगा चेंज, मैंने कहा मैं कपड़े डाल के आ जाती। और कपड़े भी इतने सारे थे आज कि क्या बताऊँ। क्योंकि मेरे ना, मतलब जब से हम ससुराल गए थे तो 3-4 दिन के कपड़े थे। ऐसा नहीं कि धुल नहीं रही थी, धुल रही थी कपड़े, बट वही है कि जो मेरे यहाँ के कपड़े थे उनको मैं अलग ही रख रही थी। जो पथरी के थे, मतलब जो ससुराल के थे, वो धुले मैंने वहीं। जो देहरादून के थे वो वहीं धुले। और ये इनमें से भी बहुत धुले, फिर यूज़ हुए, ऐसे ही हो गया, मतलब ढंग से प्रॉपर नहीं। फिर भी मैं यही सोच रही थी कि वहीं जाके धुलूँगी। तो फिर अभी मैंने कपड़े धुल ही दिए, मतलब सुबह ही धुल दिए थे। वैसे मैंने काम मेरा पूरा निपट गया था, बस यही था कि फैलाना था। मैंने कहा चलो मैं हन्नू को लेके आ जाऊँगी, तो 10-20-30 मिनट का टाइम तो मेरे पास रहता ही है। तो उस टाइम में मैं कपड़े सारे वॉश कर, इसमें से ये है कुछ कपड़े जो जो मैं अभी डाल रही हूँ, ये सब हाथ से धुले हुए हैं। क्योंकि वो ये नए नए कपड़े ना मशीन में डालो तो अजीब ही हो जाते हैं। तो ये है कि इनकी नई टी शर्ट्स थी, और मेरी भी ये कुर्तीज़ वगैरह थी, तो ये सब मैंने हाथ से ही धुले हैं। तो ऐसे ही, और कुछ ही है कि कुछ तो धुले ही हैं मशीन से। तो बस हम वे हन्नू अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा होगा, फिर जाके उसे लंच दे दूँगी। और ये जो कुर्ती है ना, ये ब्लैक वाली, तो ये ना मुझे बहुत पसंद आई। पसंद मतलब हल्की है ना, जो हल्के कपड़े रहते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि फिर ये हो जाता है कि मतलब वो पहनने के लिए हल्के कपड़े। तो ये देखो इतने सारे कपड़े धुले आज मैंने। फिर जब मैं लेने आई थी ना शाम को, इनको बोला मैंने चलो मेरे साथ कपड़े लेने। तो बोले आज क्या धोबी घाट खोला था। मैंने कहा हाँ, इतने दिनों से कपड़े जमा कर रखे थे, तो धोबी घाट। और फिर बैग में कपड़े रहते तो फिर यही होता है कि सारे कपड़े ही मतलब वॉश कर लो ना। तो यहाँ पे कैमरा सेट कर रही थी मैं, और यहाँ पे हन्नू को खाना दे रही हूँ। उसको होता है कि मुझे दे दो, फिर वो खाता भी ना धीरे धीरे, मतलब आरव आ जाता है, आरव के साथ तक वो खाता रहता है, इतना धीरे धीरे खाता है। तो बस यहाँ पे उसके लिए निकाल दूँगी। और आज मैंने सिंपल सी बारीक दाल बनाई थी, वो हन्नू को तो पसंद है। अरहर की दाल और चावल बनाए थे, तो बस वो खा लेगा। और फिर पे चल जाऊँगी 10 मिनट बैठ के, फिर चल जाऊँगी आरव को लेने के लिए। तो बस ऐसे ही दिन बीतता जाता है। और फिर मैं आरव को लेके आई, फिर दिन में हमने रेस्ट किया, और शाम को हम चले गए थे मार्केट। क्योंकि अभी मैंने करवा चौथ की शॉपिंग नहीं करी है अपनी। तो वो लेने मैंने ना कल ही देख लिया था, जो मैंने कल, मतलब मैं जब भाई के साथ गई थी मार्केट तो मुझे पसंद आ गया था, मैंने रेट भी पूछ लिया था। तो लिया नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा लेके आ जाती। फिर मैंने कहा अब मतलब यही है, मैंने कहा आपके साथ जाऊंगी तभी लूँगी। और मार्केट में भीड़ लगी, तो ये हमारे राम जी हैं, यहाँ पे राम मतलब मूर्ति है इनकी। तो ये है हमारा मार्केट स्टार्टिंग है ये। वैसे अंदर तो मतलब छोटा ही है, छोटा मतलब छोटी सी कंजस्टेड है, तो बहुत भीड़ रहती, बहुत ज़्यादा। पूरे प्रॉपर हम अंदर मार्केट में नहीं गए। जहाँ से मैं लेती हूँ ना वो बाहर ही है, ये जैसे ऐसी दुकान है, तो ऐसी दुकान है वो बाहर मतलब मार्केट से पहले।
मतलब मेन मार्केट जो अंदर लगता है उससे पहले। तो बस यहाँ पे पहुँच गए हम। ये है वो जहाँ मैंने पूछा था, यहाँ से मैं लेती नहीं वैसे, बट यहाँ मेरे को पसंद आ गया था कल, तो यहीं आ गई हूँ मैं। इसके बगल में ही वो दुकान है जहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, 9:30 हो गए हैं, खाना मेरा बन गया है और बर्तन भी आज मैंने लेट धुले, क्योंकि ना हमने खाना, एक तो लेट आई है, गाड़ी सीख रहे हैं आजकल ड्राइवर साहब हमारे, आजकल गाड़ी सीख रहे हैं, तो लेट आई है वहाँ से। फिर आके ही पहले आरब को लेने गए, मतलब आरब को छोड़ के आए, 5 बजे जाता है, सोचो तब आए। तो फिर हमारा लंच हुआ 5 बजे, 5:15 बजे हमारा लंच हुआ। तो फिर खाना पीना खाया, उसके बाद फिर आरब को लेके आए 6 बजे। उसके बाद हम मार्केट गए, 6:15 उसकी छुट्टी थी, 6:30 हम मार्केट गए। वहाँ मार्केट गए, फिर मैंने अपनी ड्रेस ली, करवा चौथ की दिखाऊंगी आपको अभी नहीं, जब पूरी शॉपिंग एक साथ हो जाएगी ना तो दिखाऊंगी। और वो लिया, फिर इनको अपने स्पैग वो चश्मे सही करवाने थे, वो सही करवाने गए। फिर आए घर में 7:30 हो गए थे। फिर बच्चों को छोटी छोटी भूख जो लगी रहती है, तो फिर वो हुआ, उनके लिए बनाया, वो ऑमलेट वगैरह बनाए, उन्हें वो खिलाए। एक को ऑमलेट खानी थी, एक को क्या खाना था, बॉयल एग, तो बॉयल एग बनाया, फिर वो खाया। फिर बस अब वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने सब्जी काटी, हरी सब्जी दी थी, तो इतना तो कूड़ा ही निकला है, देखो इतना कूड़ा निकला है। और ये इतनी हरी सब्जी है और इतनी मैंने बना दी है, तो 2 टाइम की सब्जी निकली। मतलब वो मेरे देवर जी ने दिया था, वहाँ देहरादून से आए थे ना, तो उन्होंने दिया था ये हमें। तो ये बोलते गाय को दे दो, रहने दो, क्योंकि छोटा छोटा था ना, सरसों है ये, तो उन्होंने बो रखी होगी, तो आफत तो आ जाते। आधा घंटा लगा मुझे इसे साफ करने में, बट ये कि ताजी है, अपने घर की हरी सब्जी। बाजार से लाओ सड़ी गली, आधा खराब रहती है, आधा ऐसे रहते, तो ये तो कम से कम ताजी ताजी। छांटने में टाइम लगा, पर कोई नहीं, खाने में तो ये कि हेल्थी है ना, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं बना देती हूँ। तो बस आधा घंटा मेरा इसी में लग गया था, बट ये कि सब्जी, हरी सब्जी बन जल्दी जाती है ना, तो फिर काट के फिर मैंने बर्तन भी अभी धुले हैं, अभी मतलब टाइम हो गया, भी आधा घंटा हो गया। तो बर्तन भी वॉश किए, सब्जी भी पहले मैंने सब्जी काट के, सब्जी छान के काट के बना दी, उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख दिया, फिर मैंने बर्तन वॉश करे, मैंने काटा तब तक भीग जाएगा। तो बस अब रोटी बनाती हूँ, और हमने तो लेट ही खाया, तो बस बच्चों के लिए ही बनाना। बच्चों ने भी खा लिया, तो एक एक दो दो रोटी जो भी खाएंगे वो उनके लिए ही बनाना है, हमारा तो हो गया। तो करवा चौथ की शॉपिंग आप लोगों की भी हो गई होगी, हमारी भी हो ही गई है अभी। मतलब सबको लाया, भी बहुत कुछ लाना है, चूड़ी वगैरह और कुछ नहीं लाया, मतलब आज से स्टार्ट हुई है, यही रहता है। और अब सिर्फ 5-6 दिन, कितने दिन बचे, 6-7 दिन बचे हैं, और बस एंड मौके पे ही होती है ये सब शॉपिंग वगैरह। तो चलो कर दी है, यहीं पे रखा है बगल में, बट लेकिन ये सब चीज़ आ जाएगा तो एक साथ दिखाऊंगी। चूड़ी वगैरह कल ही से स्टार्ट कर दूंगी। और तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आज मैं बहुत सोई रही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।